यूपी में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी हलचल काफी तेज होने लगी है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए, तो वहीं जनता भी अपने क्षेत्र के विकास और जनप्रतिनिधियों के कामकाज का हिसाब किताब लगाने में भी जुटी हुई है। इसी बीच हम अपनी खास पेशकश में बात करेंगे भदोही विधानसभा की, जहां हमने जनता से जाना कि आखिर उनके क्षेत्र में मौजूदा विधायक का कामकाज कैसा रहा है और आने वाले चुनाव में उनकी पसंद क्या होने वाली है। भदोही विधानसभा के मौजूदा विधायक जाहिद बेग को लेकर लोगों की मिलीजुली राय सामने आई। बातचीत में कुछ लोगों ने विधायक के कामकाज पर संतोष जताते हुए उन्हें एक और मौका देने की बात कही है। वहीं करीब ज्यादातर लोगों ने बदलाव की इच्छा जाहिर करते हुए नए चेहरे को मौका देने की बात की है। बदलाव की मांग करने वाले लोगों का कहना है कि विधायक की क्षेत्र में सक्रियता को लेकर उनसे शिकायतें हैं। लोगों का आरोप है कि वे अपनी समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि तक आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। इसके साथ ही सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर भी लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। वो देखे हुए तो हमको लगता है 3-4 साल हो गए, 4 साल हो गए। आप क्या कहेंगे? जी, हम ये कहेंगे कि विधायक जी द्वारा एक कुसौड़ा विधानसभा में एक स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। हमारा जो अंदाज़ा है कि स्ट्रीट लाइट के लगभग 2.5 लाख या 3 लाख रुपए उसका प्रोजेक्ट होता है, लेकिन उन्होंने जो एक लाइट लगाई है लगभग 50,000 के उसमें बजट में उन्होंने लगाई है। और उस लाइट की मरम्मत उन्होंने ऐसी की है, लगभग एक जल रहा है, एक बंद हो रहा है, न कोई उसको देखने वाला है। उसमें इतने घटिया चीज़ काम किए हैं कि अब क्या बताएं उन लोगों के बारे में। तो काम क्या, मतलब क्या हम लोगों क्या है, हम लोग गांव में हैं, काम क्या, उनको रोड की सुविधा होनी चाहिए, लाइट की सुविधा होनी चाहिए, रोज़गार जो है इस समय होनी चाहिए। और क्या हम लोगों की सुविधा, क्या हम सब गांव में है, यही चीज़ हम लोगों को चाहिए और क्या चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई विकास कार्यों की घोषणाएं हुई, लेकिन उनकी रफ्तार और धरातल पर क्रियान्वयन को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। ऐसे में जनता अब सिर्फ घोषणाओं के बजाय जमीन पर दिखाई देने वाले विकास कार्यों की उम्मीद कर रही है। हमारा नाम चंद्रेश कुमार पांडे है, मैं भोरी निवासी हूँ और हमारे यहाँ के विधायक श्री जाहिद बेग जी हैं, जो कि 5 वर्षों में आज तक कभी भी ब्राह्मण बस्ती में दर्शन तक नहीं दिए हैं। चुनावी समीकरण जब आता है तो आकर के जो है वोट मांगने के लिए घर घर तो जाते हैं, परंतु 5 वर्ष जब व्यतीत हो जाता है तो उसके बाद कभी भी न तो क्षेत्र में दिखाई देते हैं, न तो किसी कार्य में दिखाई देते हैं। और रही बात विकास की, तो विकास के नाम पर शून्य। वहीं भदोही के युवाओं और महिलाओं के बीच रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुखता से सामने आए हैं। युवाओं का कहना है कि क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। विशेष जातियों के यहाँ किए हैं, विशेष समुदाय के यहाँ किए हैं। मैं ग्राम सभा बहराइची से हूँ, वहाँ भी कुछ नहीं, ऐसा कोई काम ही नहीं हमारे यहाँ हुआ है। कुछ लाइटें लगी हैं ज़रूर, लेकिन एक विशेष जात वालों के यहाँ ही लगी हैं, और हम इनके कोई भी विकास कार्य से संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप विधायक फिर दोबारा उनको चुनना चाहेंगे? कतई नहीं। वहीं महिलाओं ने सुरक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। अब सवाल यह खड़ा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भदोही की जनता किसके साथ खड़ी होगी। क्या मौजूदा विधायक अपनी पकड़ बनाए रखने में मजबूत और कामयाब साबित होंगे, या फिर वहां की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। क्या राजनीतिक नए चेहरे पर दाव लगाएंगे या फिर मौजूदा नेतृत्व पर ही भरोसा जताएंगे। चुनाव अभी दूर है, लेकिन भदोही विधानसभा में सियासी माहौल बनने लगा है। जनता के मुद्दे और नेताओं की सक्रियता आने वाले दिनों में चुनावी समीकरण को कितना प्रभावित करती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। हमारे ग्राम सभा में भदोही विधायक द्वारा कुछ विशेष कार्य नहीं किया गया है। 1-2 रूटीन कार्य कराए गए हैं। हाई मास्ट लाइट लगवाई गई है। सोलर लाइटें जो भी लगवाई गई है वह उनके अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों के यहाँ लगवाई गई है, जैसे यादव जात में लगवाई गई, मुस्लिम बिरादरी में लगाई गई है। और अन्य किसी भी बस्तियों में विधायक जी का आवागमन नहीं होता है। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम हो, वोट बैंक देख कर काम करते हैं। अपने
यादव बस्ती में जाते हैं, मुस्लिम बस्ती में जाते हैं और अन्य समाज की किसी भी बस्ती में उनका कभी आगमन नहीं दिखा, ना ही कोई कार्य दिखा। फिलहाल भदोही की जनता के बीच एक बात जो साफ तौर पर नजर आ रही है वो ये है कि इस बार के चुनाव में विकास, रोजगार और जनप्रतिनिधि की क्षेत्र में सक्रियता जैसे मुद्दे अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को गिनाते हुए तीसरी बार यूपी में सरकार बनाने की बात कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ये चाहेगी कि 2022 की हार का वो बदला ले। भदोही के विधायक जाहिद बेग समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कर आए हैं। ऐसे में उनका ये मानना होगा कि एक बार फिर से भदोही से चुनाव जीतते हुए वे समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने पर अपना पूरा ध्यान रखी हुई है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।